उत्तराखंड की ये बर्बर तस्वीरें आप देख चुके हैं। दुख की बात तो ये है कि यही तस्वीर वक्त वक्त पर सामने आती रहती है। सड़कों पर उतरे इन छात्रों की सिर्फ एक मांग थी, पेपर लीक में सीबीआई जांच हो। आनन फानन में उत्तराखंड सरकार के नकल विरोधी कानून लाया, लेकिन क्या केवल इससे नकल रुक सकेगी? चूंकि कुछ और राज्यों में भी नकल विरोधी कानून को लेकर सरकारों ने खूब हल्ला किया, लेकिन उसके बाद आखिर हुआ क्या? जानते हैं क्या हुआ? एक और पेपर लीक, फिर एक और पेपर लीक, और फिर ये सिलसिला रुका ही नहीं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्तराखंड का नकल विरोधी कानून आखिर कितना सख्त है। अगर कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षड्यंत्र करता है तो आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। परीक्षार्थी अगर प्रतियोगी परीक्षा में खुद नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थियों को नकल कराते हुए अनुचित साधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए 3 साल के कारावास और न्यूनतम 5 लाख का जुर्माना लगेगा। अगर परीक्षार्थी दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में दोषी पाया जाता है तो मिनिमम 10 साल के कारावास और मिनिमम 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो 5 से 10 साल के लिए और आजीवन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान है। अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित संपत्ति की कुर्की की जाएगी। ऐसे अपराध गंभीर श्रेणी का हिस्सा माने जाएंगे और गैर जमानती होंगे। वैसे पिछले साल राजस्थान में भी नकल विरोधी कानून लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद भी भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। नकल विरोधी कानून लाकर राजस्थान सरकार ने उम्मीद की थी कि रोक लगेगी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा। वन रक्षक भर्ती परीक्षा, टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा, ये तमाम पेपर नकल विरोधी कानून लाने के बाद भी लीक हुए। राजस्थान में नकल विरोधी कानून के क्या प्रावधान हैं, जरा ये भी देख लीजिए। परीक्षार्थी नकल करता है या पेपर लीक गिरोह से पेपर खरीदने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून में 10 साल की सजा, आजीवन कारावास और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा हरियाणा की बात कर ले तो यहाँ भी पेपर लीक से परेशान होकर नकल विरोधी कानून लाया गया, जिसमें दोषी पाए जाने वाले परीक्षार्थी या व्यक्ति को 2 साल से 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही 5,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही दोषियों की प्रॉपर्टी अटैच कर नीलाम की जा सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी पेपर लीक के अतरंगे मामले सामने आते रहे। ऐसे में आपके हमारे सबके मन में यही सवाल आता है कि क्या नकल विरोधी कानून अकेले ही नकल को रोक सकता है, पेपर लीक पर काबू पा सकता है? जब राजस्थान, हरियाणा में इस कानून का कोई डर अपराधियों के मन में नहीं आ पाया तो उत्तराखंड या किसी और राज्य में सख्त कानून बनाने से पेपर लीक कराने वाले माफिया और कुव्यवस्था को क्या खत्म किया जा सकता है? और ये भी जान लीजिए कि परीक्षा की गोपनीयता पर भी खर्च होता है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन परीक्षा की गोपनीयता पर सालाना 20 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है, लेकिन दावा है कि 7 साल में 28 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। सोचिए क्या आलम है। हाल ही में जब उत्तराखंड में UKSSC से बिना पेपर लीक हुए पेपर नहीं हो पाया तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जिम्मा दे दिया गया, लेकिन जनवरी में UKPSC की तरफ से कराया गया पेपर भी लीक हो गया। अब बताइए, ऐसे हालात है तो किस एजेंसी, बोर्ड या सरकार पर भरोसा किया जाए? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।